बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे हो गए, ठीक प्रकार से हो गए। हम आशा करते हैं आप ठीक हो गए। तो आज कक्षा 5वीं में पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक यानी कि बहन निवेदिता के बारे में इस पाठ को पढ़ेंगे। यानी कि हमारे देश में अनेक महिलाओं ने साहस का परिचय दिया है, यानी कि उसमें भी एक बहन निवेदिता का नाम लिया जाता है। तो यानी कि पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक बहन निवेदिता के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अपने देश की बहुत कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अनूठा मतलब अनोखा है। बहन निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान मतलब पुकार पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, यानी कि भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल था। उनके पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोवेल व माँ का नाम था मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य बहुत अच्छा लगता था, यानी कि शिक्षण पढ़ाने का कार्य बहुत अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन मनन यानी कि मन में ही वह सोचती थी, सत्य की खोज में ही लगी रहती थी। तभी एक घटना घटी। उसके जीवन का एक नया मोड़ देने वाली एक सन्यासी का लंदन में आवागमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति मतलब प्रसिद्धि अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए। मार्गरेट की स्वामी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। वाद विवाद, तर्क वितर्क और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी और स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट का नया नाम निवेदिता दिया, यानी कि मार्गरेट का जो नया नाम निवेदिता था वो किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में स्कूलों का लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी
लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया। यानी कि निवेदिता ने उन छोटी लड़कियों को यानी कि पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के काम और चित्रकारी का काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिन रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। धन संग्रह होता है, धन को इकट्ठा किया। वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। यानी कि बंगाल विभाजन, बंगाल था उसका भी विभाजन हो गया था, उसके लिए उसने विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां सिर्फ पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद में उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। यानी कि कर्मयोगी जो पत्र की जो स्थापना की थी वो की थी महर्षि अरविंद ने की थी। उन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा मतलब शर्म, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवावान, निष्ठा होता है निष्ठावान, समर्पित, दूसरों के लिए समर्पित, मर्मक आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। यानी कि उनके बारे में लक्ष्मीबाई की जो वीरतापूर्वक लक्ष्मीबाई लड़ी थी उनकी कहानियाँ सुनाती थी। लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई के बारे में उनको वीरतापूर्वक कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से भी ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया है उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की, 44 होता है 44 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया और भगवान को प्यारी हो गई। ये था बहन निवेदिता के बारे में। इस पाठ को यहाँ पर पढ़ा, सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, प्रश्नोत्तर हैं, मैं PDF के द्वारा आपके पास भेजूंगा। आप सुंदर सुंदर लेख में करेंगे।